किया शुरू। हाँ बेटा अपन ने कहाँ तक के होमवर्क डिस्कस किया था उस दिन अर्णव के नाम पे? नहीं 16 नहीं, 11th हो गया था, 13 तक हो गया था। नहीं यार 13 है। अर्णव कहाँ तक हुआ था? 12th हो गया था। हाँ मुझे 13th का कोई एरिया बता दीजिए। किसी का डिफरेंट आंसर है? यस। अब देखो मेरे साइड 13x प्लस 12x प्लस 5x 450, 30x is 450, x की वैल्यू 15 हो रही है। तो बेटा मेरा पहला 13x 13 इंटू 15 कितना हो जाएगा बेटा? 150 प्लस 45 195। 12x हो जाएगा 180, 5x हो जाएगा मेरा 75। यहां तक है ठीक है। अब देखो सेमी पेरीमीटर मेरा 225 है। अब मेरा एरिया हो रहा है s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अब देखो ओए लकीली 225 तो 15 का स्क्वायर है बेटा। 30 को 3 इंटू 10 लिखा है, 150 को ही 15 इंटू 10 लिखा है बेटा मैंने। ये 10 का पैर बन के बाहर निकल गया बेटा। 45 हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5, 15 हो जाएगा 3 इंटू 5। ये दोनों 3 का पैर बन के बाहर निकल गया। ये 3 का पैर बन के बाहर निकल गया। ये और ये 5 का पैर बन के बाहर निकल गया। मल्टीप्लाई किया था 6750 मीटर स्क्वायर। गलती ढूंढो फटाफट करेक्ट करो बेटा, अपने को आज ये चैप्टर रैप अप करना है। एक बार चेक। हाँ शो बोल बेटा। हाँ शो। हाँ मेरे पास नहीं आया बच्चे पेपर। मेरे को जो इसने किसने लाया? शर्मा ने लाया ना पेपर्स। मेरे को पेपर किसने दिया था अभी? इंग्लिश पेपर्स कौन लाया था मेरे पास में? हाँ लाड ने जो पेपर्स दिया उतने मैंने बांट दिया था। मेरे पास जितने लाड ने लाया था मैंने बांट दिया। बचा हुआ टॉक टू पार्थिका मैम अबाउट इट। हाँ चलिए ओए हाँ तू क्या थी बेटा? ऐसा मायरा बेटा देखो वही ट्राइंगल में बहुत प्रॉब्लम होना बहुत कॉमन है। मेरा सजेशन ये रहता है आप लोग एनसीईआरटी जिस सीक्वेंस में मैंने कराया वो करना शुरू करो। जैसे ही आपको जो क्वेश्चन एक भी सॉल्व हुआ तब की तब मेरे को फोटो भेज दो, पीडीएफ नहीं फोटो भेज दो। क्वेश्चन का फोटो वैसे भेजने की जरूरत रहती है, भेज दो वो भी खींच के, ठीक है। मैं आपका देख लूंगा। आप लोगों को कंसेप्ट कोई क्वेश्चन में नहीं समझा तो मैं आपको फोन पे समझाने की कोशिश कर लूंगा। बच्चा आपने जो लिखा है उसमें अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 चाहिए, 2.5 नहीं चाहिए। तो कोई छोटी मोटी गलती आप कर रहे हो तो आपको बता दूंगा। एक करेक्ट हुआ फिर आप सेकंड पे गए, सेकंड थर्ड फोर्थ, आपको 4-5 क्वेश्चन में जो लिखने की गलती है वो खत्म हो चुकी रहेगी। फिर कंसेप्चुअल जो इश्यूज है वो तो आखिरी तक के आ सकते हैं। वो अपन लोग या तो फोन पे अगर हो रहा है तो उस पर या पर्सनली मिलकर करना है उस पर अपन कर लेंगे, ठीक है ना। तो आगे क्या होता था? एक और बार क्या बेटा अपन लोग करने की कोशिश पूरी करेंगे। अभी कैसा होगा ना जब पेपर स्टार्ट हो जाएंगे तो बीवीएम का मान लो सोशल का पेपर है और सीपीएस का मैथ्स का पेपर है, तो बीवीएम सोशल का रिवीजन के लिए जाएंगी, सीपीएस वाले मैथ्स के रिवीजन के लिए आएंगे। उस समय पे जो मेरे को कुछ चीजें रिवाइज करानी रहती है दैट इंक्लूड्स लाइन्स एंड एंगल से कुछ क्वेश्चन, ट्राइंगल से कुछ क्वेश्चन, बचे चैप्टर से कुछ क्वेश्चन वो करेंगे। उसके सिवाय और जो लगेगी अपन करेंगे। हाँ नहीं, आप लोगों का जब मिड टर्म शुरू हो जाएगा तब आप लोगों का जो आपका सब्जेक्ट है उसका ही ट्यूशन रहेगा। ऐसा हो सकता है मेरा सिर्फ बीवीएम वालों का मैथ्स का रहे क्योंकि अगले दिन सीपीएस वालों का कोई और सब्जेक्ट का ट्यूशन एग्जाम है तो उनको नहीं आना रहेगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। हाँ हाँ मेरे को मांगना व्हाट्सएप करना भेज दूंगा। चलिए ओए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 13 था। 14th का आंसर क्या आ रहा है? एरिया पहले मुझे बता देंगे प्लीज। 864। पहले किसी का डिफरेंट आ रहा है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर से, तो यस। साइज का रेशियो है 3:4:5। देखता हूं बेटा मेरे को कोई आइडिया नहीं है। देखते हैं बेटा, एक सेकंड हो जाओ, एक सेकंड हो जाओ गाइस, मैं कॉल पे हूं, मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। हाँ शैंश भैया
गाइस शांत, ओए देखो 36 का 6 बार ला लिया है। 72 को मैं 2 इंटू 3 आई थिंक 14th है। 24 को 2 इंटू 3, 12 को 2 इंटू 3, ठीक है। 6 तो ये 2 का पेयर, ये 3 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये एक और 2 का पेयर, ये और ये 2 का एक मिला के पेयर, और ये 3 का मिला के एक पेयर, मिला के कितना हो रहा है ये बार, कितना हो रहा है भाई लोग? जाओ 12 3 था 36, 36 2 था 72, 72 था 40, 72 2 था 144, 144 6 था इज 864। अब सुनो, ओए एरिया तो निकल गया, हाइट करस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड, तो 864 है हाफ बेस इनटू हाइट। बेटा लॉन्गेस्ट साइड में 60 थी, 1 था 30 था, तो हाइट की वैल्यू हो जाएगी बेटा मेरी 864 बाय 30। बेटा ये 3 से कट रहा है पहले, तो एक ऐसे बचा गया 288 अपॉन 10, तो बेसिकली 144 बाय 5 सेंटीमीटर मेरा आ रहा है आंसर, या फिर डेसिमल जो 28.8। हाँ बेटा बोलो। देख उसने बोला लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट, लॉन्गेस्ट साइड तो मेरे को पहले से ही पता है कौन सी है। लॉन्गेस्ट हाइट बोलता, दबे को याद है पैर चिपका के खड़ा किए थे, बेस सबसे कम रहेगा था। शॉर्टेस्ट हाइट अगर बोल रहा है तो बेस सबसे बड़ा रहेगा, ठीक है। देख ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाइट करस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ा साइड कौन है? 60 था, काम खत्म, समझा चीज क्या हुआ है। वो लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड वगैरह कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा ध्यान से करना इसको। सेंटीमीटर डाला है बेटा मैंने तो वैसे वैसे, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वो शॉर्टेस्ट साइड वगैरह कुछ बोल रहा है, शॉर्टेस्ट साइड को बेस मान लेंगे। ए चुप, एक सेकंड। देखो अगर बेस ढूंढना है तेरे पास 3 बेस का ऑप्शन है। अगर सबसे लंबी हाइट चाहिए है तो सबसे छोटा बेस, जो भी रहेगा तीनों में से, सबसे छोटी हाइट है सबसे लंबा बेस, खत्म, और कुछ दिमाग लगा था। नाउ गाइस ए क्वेश्चन नंबर 16 था, कोई आंसर बताएगा मुझे? 15 था सॉरी, 32√2। एनीवन विद डिफरेंट आंसर? यस। पेरीमीटर आइसोसेलेस दिया, इक्वल साइड है मेरा 3x और अनइक्वल साइड है 2x, तो पेरीमीटर हो जाएगा 8x is 32, x की वैल्यू 4 हो गई है, तो ये 12, ये 12, ये 8। अब मेरा एरिया हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर 16 हो जाएगा, 16 माइनस 8, 16 माइनस 12, 16 माइनस 12, 16 का तो 4 हो गया है, ये दोनों 4 4 का 4 आ गया है, अंदर ये 8 को 2 2 2 किया, एक 2 2 का पेयर बन गया, 4 इंटू 4 इंटू 2 √2, 32√2 जो भी सेंटीमीटर स्क्वायर। आई एम नॉट श्योर बेटा, देखते। हो गया गाइस? मेरे को कोई आइडिया नहीं। बढ़े आगे, अब 16 देखिए, एक स्केलीन ट्राइंगल है। स्केलीन ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? जाके तीनों साइड अलग अलग हो, अलग अलग हो। स्केलीन में अलग अलग, आइसोसेलेस में 2 इक्वल, इक्वल में तीनों इक्वल। वन साइड एक्सीड अदर 2 साइड बाय 4 and 5। गाइस अगर एक साइड x है तो बची हुई 2 साइड मेरी x - 4 and x - 5 हो जाएगी, या x + 4 and x + 5 ले लो, कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला इससे। समझा ये चीज क्या हुआ है? ये ले रहे हैं, चलो x नहीं, x हो गया, एक्सीड नहीं, x + 4 नहीं रहेगी, x हो जाओ, एक हो जाओ, ए शांत,
अगर मैं बोल रहा हूं आई एक्सीड अर्नव बाय 5, तो मुझे तो मैं बड़ा हूं या अर्नव बड़ा है? तो वन साइड इज एक्सीडिंग अदर बाय 4, तो अगर जो बड़ी साइड है वो x है, तो दूसरी जो छोटी साइड है वो x -4 होनी चाहिए ना बेटा मेरे, और यही दूसरे से 5 सेंटीमीटर एक्सीड x -5 होनी चाहिए। समझा ये बातें क्या हुई है? देखो, संकेत एक्सीड्स अर्नव बाय 5, मैं आपने यह समझा संकेत बड़ा है अर्नव से, तो अगर संकेत x है तो अर्नव को 5 छोटा होना पड़ जाएगा ना, तो x -5 होना पड़ जाएगा। तो वैसे का संकेत एक्सीड्स गुप्ता बाय 4 एंड अर्नव बाय 5, तो अगर संकेत x है तो गुप्ता x -4 है, अर्नव x -5 है। ठीक है, साइड केस में अब तीनों का सम, पेरीमीटर जो दिया गया है वो 36 है, 3x 45, x के लिए 15 आ गई है, तो साइड 1 15 हो गया है, ये 11 हो गया है और ये 10 हो गया। फिर तो एरिया निकालना इजी है मेरे लिए। सेमी पेरीमीटर 18, 18 इंटू 15, 18 -15, 18 -11, 18 -10। बेटा तू ना, क्या है इसका नाम, रिशा नहीं क्या, हृदय, प्लीज़ बेटा इंटरनेट से छापना बंद कर प्लीज़, तेरा हाथ जोड़ रहा हूँ बेटा। मैं तेरे को बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा, मैं तेरे को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तेरी बहन को इतना नॉलेज नहीं है, नहीं है, वो अच्छी बात है, पर तेरी बहन को इतना नॉलेज नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ, मैं तेरे को बता रहा हूँ। प्लीज़ इंटरनेट से छापना बंद कर प्लीज़ बेटा। मैं तेरी बहन टॉपर होगी स्कूल की, बोर्ड्स की या आइंस्टाइन की, मैं तो बताऊँ तेरी बहन को इतना नॉलेज नहीं है, और तेरी बहन का इतना टाइम नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये बेटा। इसलिए प्लीज़ मैं तेरे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये 3 का पैर बन के बाहर निकला है, ये एक 2 का पैर बन के बाहर निकला है, ये एक और 2 का पैर बन के बाहर निकला है, अंदर √21 बचा है, 3 to the 6 to the 12, 12√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा क्या हुआ है? हाँ बेटा, भागते हुए जा, दौड़ते हुए। हाँ बिल्कुल, देख एक साइड दूसरे साइड से 4 से एक्सीड कर रहा है, तो बड़ा साइड x हो जाएगा, दूसरे से 4 से एक्सीड कर रहा है, दूसरे को x -4, वही बड़ा वाला साइड तीसरे साइड से 5 से एक्सीड कर रहा है, तो जो x था दूसरा तीसरा वाला x -5 हो जाएगा। तीनों तेरे को मिल गए हैं, पेरीमीटर तेरे को पता ही है, करो फटाफट बेटा। बेटा आप हेरॉन्स के लिए बुक नहीं भी छुओगे चल जाएगा। बढ़े आगे, बच्चा लोग प्लीज शांति रखेंगे। अब देखिए, ओए दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16, 17 एनीवन? हाँ अच्छा अच्छा, पहले आपको कुछ और दिया गया था होमवर्क, जाओ जाओ जाओ, पहले इसके पहले आपको 25 था क्वेश्चन।
बेटा देखो ओए, ये 25 का डेटा थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना। ये 120, 122 और 22 का एरिया किसे निकाला है क्या, कितना आया है? 1320 आ रहा है, ठीक है ना। किसी का आंसर नहीं आया तो प्लीज हाथ उठाओ। यस, मैं एक बार ये जो डेटा का है ना एक बार करके दिखा रहा हूं। ये एग्जैक्ट 120, 122 और 22 का अपने को जरूरत पड़ने वाली है फॉर क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है ना। उस समय खुद से करना रहेगा, मैं पहले ही समझा रहा हूं। एक बार के लिए तीनों साइड बताओ क्या कहते हैं। 120, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 4, 6, वो सेमी पेरीमीटर 132। गाइस शांत, 132, 132 माइनस 120, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 110, करेक्ट। अभी देखो ये दोनों का तो मैंने कर लिया 132, 12, 10, 11 इंटू 10, 10 का पैर बन के बाहर निकल गया है। अब मैं स्मार्टली अगर देखूं ना थोड़ा सा, परफेक्ट, ये 12 इंटू 11 हो जा रहा है और वो 12 इंटू 11 तो बचा ही था, एक 11 भी आ गया, एक 12 भी आ गया, तो आंसर कितना हो जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। सर नहीं हम इतने स्मार्ट नहीं है, फेयर इनफ, मैं अभी नहीं था। तो मैं क्या करता था, ये 10 था, फिर ये 132 का प्राइम फ्रैक्शन 2, 2, 2, 3, नहीं 2, 2, 3, 11, तो 12 का हो जाएगा 2, 2, 3, 11 का तो 11 ही रहेगा बस, ठीक है। अब देखो ये 2, 2 का पैर बन के बाहर निकलेगा, ये 11, 11 का पैर बन के बाहर निकलेगा, ये 2, 2 का एक और पैर बन के बाहर निकलेगा और ये 3, 3 का बन के बाहर निकलेगा। अभी भी आंसर 1320 मीटर स्क्वायर ही आ रहा है। समझा ये चीज़ क्या हुई है? हाँ, ये आपका आउटर ट्राइंगल था, छोटा वाला इनर ट्राइंगल के क्या साइड से हमारे 22, 24, 26, करेक्ट। 72 आ रहेगा पेरीमीटर, पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर 36 बेटा। फिर इसमें कुछ अंडर रूट वंडर रूट आंसर आएगा क्या? तो बेटा उसको तो माइनस होगा नहीं, वैसे छोड़ना पड़ेगा अपने को। तो कुछ रूट की वैल्यू थोड़ी दी होगी मेरे बच्चे उसने। ट्वेंटी फोर रूट 105 आ रहा है क्या? यानी मेरा माइनस करने का मतलब मैंने सब्ट्रैक्ट हो गए नहीं, तो एरिया हो जाएगा आपका 1320 माइनस 24 रूट 105। कोई इशू किसी को भी? हाँ, कर ही नहीं पाएगा, वैसे छोड़ना पड़ेगा अच्छे मेरे को। 1320 माइनस 24 रूट 105, ये तीसरे वाले दूसरे वाले का ट्राइंगल का देख, गलत किया बेटा, वो ठीक है बट ये सब्ट्रैक्ट भी करना है तेरे को। बड़ा देख, तूने बड़ा ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। 10 मिनट डाल दे। हाँ तेरी थी क्या वो? अच्छा, उसी का काम है तेरे को। लीनियर इक्वेशन क्यों मिली हुई हमारे को? ओ अच्छा ओके, स्टेपलर कर ले बच्चे, उसको स्टेपलर चाहिए तो ले यहाँ से फट से दू। हाँ बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रूफ चल जाएंगे ऐसे ऐसे चल जाए। मिड पॉइंट पर ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू उसमें अगर उसको परपेंडिकुलर भी बोले तो नहीं चलेगा। तुम ट्रिपल एस से करोगे और तुम्हारे को मार्क्स कट गए गलती है स्कूल में, तो मैं चल के झगड़ लूंगा, मैं पक्का बोल दूंगा। RHS से भी चलेगा, उसको ऐसे ऐसे भी चलेगा। नहीं नहीं, तो ऐसे ही चलेगा, ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसा, मैं तुमको ही बता रहा हूँ।
ऐसे इसमें ईच 19 ले सकती, तू एंगल बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करेगी। तो फिर जो ऊपर वाले का एंगल है उसके दो पार्ट वही बोलेंगे। करेक्ट। नहीं पूरा गलत बोल रही हो ये मेरे को। और आरएचएस तो इसलिए चलने वाला है कि तुम्हारे बुक में आरएचएस के ऊपर से प्रूफ करो, उसका क्वेश्चन है। नहीं बस अनलाइक टर्म्स है। नाउ गाइस, ओए बेटा शांत, ये था क्वेश्चन नंबर 25। 17th का कोई आंसर बता दीजिए। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनीवन विद डिफरेंट आंसर? नहीं। हाँ देख, पेरीमीटर तो डिवाइड बाय 2 कर दिया बेटा। पेरीमीटर तेरा 60 दिया था, साइड तेरा 20 होगा, 30 नहीं होगा। 3x = 60 ना बेटा, समझे वो गलती। और उसके बाद भी तेरा 900√3/4 होना चाहिए था आंसर। ओ नहीं, तूने साइड ही 60 ले लिया है, उसने पेरीमीटर 60 दिया है बेटा। देख, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, इक्वल ट्रायंगल उस पेरीमीटर इज 60। अगर पेरीमीटर इज 60 तो तेरा साइड तो 20 होगा डिवाइड बाय 3 से, समझा तेरे को? एटीन्थ का आंसर क्या आ रहा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए सिर्फ बेटा का पेरीमीटर 54 सेंटीमीटर आ रहा है। नाउ 19th क्वेश्चन अमंग माय फेवरेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। देखते हैं, पहले मैं एरिया से वो निकालो साइड। बेटा हाइट आ रहा है 6√3 सेंटीमीटर। बेटा ये सब क्वेश्चन तुमको पिछले सेशन में कराए थे, ये पैटर्न के ज्यादा कराए थे। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया दिया है, हाइट पूछ रहा है, तो आप लोगों को पहले बेस तो निकालना ही पड़ेगा ना, साइड। तो एरिया इज √3/4, साइड स्क्वायर, तो साइड निकाल लिया। तो एरिया इज हाफ बेस इंटू हाइट। बेस का 12 जो भी साइड आया था वो, और हाइट तक मिल जाएगा उससे। फिर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन पूछने ही वाले हैं, कुछ भी हो जाए वो पूछेगा ही, इम्पॉसिबल है नहीं पूछना। पैसे में छोड़ देना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखें आगे, कहाँ पे सेंटीमीटर इक्वल्स टू h। देखे, ओ 23rd क्वेश्चन ना क्रेजी फालतू बनाया हुआ है यार, जरूरत थी नहीं उसको इतना क्रेजी बनाने की, बेवजह बना दिया उसने। वो मीटर सेंटीमीटर वाला इशू है इसके अंदर, पता नहीं मेरा 20 गलत है। तुमने मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर देखा ही नहीं। चलो आप ओए गाइस शांत रुक जाओ, बाद में आते उसके बाद। 20th क्वेश्चन का आंसर बताओ। 20वां दिया हुआ इधर, 2 रुपीज 16 पैसे, 216 पैसे। देख लो, तुम पहले एरिया निकालोगे, एरिया उसका आ रहा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट? हाँ या नहीं? हाँ। अब आपको क्या होता है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बताओ। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 9 पैसे रखते हैं, अब सुनो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 9 पैसे, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर के कुछ x पैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
24 इंटू 9 विच इज 216 पैसे से रुपीज में किया हुआ है तो 2.16। ए शांत, ए चपली चुप रहना, चपल चपल कर रही हो तब से बेटर है। कौन सा वाला 20 वाला बेटा? देख कौन है ये, जोतवानी है क्या? मानविक है। हाँ मानविक देख, देखो तीन साइड दिए 6 8 10, तूने एरिया निकाला बेटा उसका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। मेरे को ओरली पता है क्योंकि रटा हुआ है उसका, वो तेरे को हेरोन से निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंटिंग का मैं 9 पैसे लेता हूं, तो कितना हो गया उसका बिल? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर था, एक का 9 पैसे, तो 24 इंटू 9 216 पैसे, 2 रुपए 16 पैसे हो गया है। आई थिंक 21 वॉज नॉट होमवर्क, हाउ वॉज इट? नो, वो एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, मैंने जानबूझ के छोड़ा था, तो आई वांटेड टू एक्सप्लेन इट। वैसे बड़ा सिंपल सा है वो, बट तू बोल, तू क्या बोल रही है एक बार? और फिर माइनस भी करना पड़ेगा अपने को। अब देखो ओए 23rd पे आ जाओ बेटा। ये ना वैसे और अच्छी मेच्योरिटी है 23rd छाप क्वेश्चन की ना, सरफेस एरिया वॉल्यूम के बाद आती है। शर्मा जी ध्यान दो, क्या दिया है 23rd में? एक ट्राइंगल है जिसका साइड है 41 मीटर, 40 मीटर एंड 9 मीटर। एक बार के लिए मुझे किसी ने एरिया अगर निकाल लिया है इसका, तो एरिया बता दो। 180 मीटर स्क्वायर बोल रहे हैं। मान लो ये 180 मीटर स्क्वायर का ट्राइंगल था, मैंने ऐसे बना दिया है, था ट्राइंगल, मैंने ऐसे बना दिया शेप कुछ तो भी। अब उसने बोला है रोज बेड लगा रहा हूं मैं, एक रोज बेड के लिए 900 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह चाहिए, तो बताओ कितने बन जाएंगे? तो अब देखो बेटा ये है 900 बट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको भी मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं, तो बेटा मल्टीप्लाइड बाय 100 वाली बकवास नहीं करना, आपको मैं समझाता हूं। 180 मीटर स्क्वायर का मतलब 180 मीटर इंटू मीटर हो गया, तभी तो मीटर स्क्वायर था। मीटर का मतलब क्या होता है? 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो ये 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है, मतलब आई थिंक 18 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर हो जा रहा है। नहीं नहीं बिल्कुल बड़ा नहीं है, अभी जीरो से इजी हो जाएगा। अब देखो 1 बेड के लिए आपको 900 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए जगह, तो x बेड्स के लिए आपको 18 लाख लगेगा। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 18 लाख इंटू 1, 18 लाख बोले बड़ा मजा आ रहा है मेरे को, 900 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू होगी 18 लाख बाय 900, डबल जीरो इससे कट गए, ये 1 था और ये 2000 था, तो x की वैल्यू हो गई है 2000 बेड्स। अभी एक सेकंड रुक जाओ, मैं पहले यूनिट कन्वर्जन बता रहा हूं। देखो आपको अगर मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो आप मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हो, बट मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है तो 100 से नहीं कर सकते आप। मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर इंटू मीटर, तो ये मीटर को सेंटीमीटर में किया था 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया, ये मीटर को सेंटीमीटर में किया इसलिए वापस 100 से मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने, फिर तो जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई होके सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एरिया तो मैंने ओरली पूछ लिया क्या आया, उन्होंने 180 मीटर स्क्वायर बताया, बट आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ गया उसको। ठीक है, ये रुक करना है यार, मैं हाथ भी दिखा रहा हूं। अब बोल, उसको भी आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, बट प्रॉब्लम 0.09 मीटर आ रहा है, डेसिमल वैसे ही नहीं समझते मेरे को, इसलिए मैं बड़े यूनिट को छोटे में करता हूँ। तेरा आंसर सही चाहे होगा कि तेरे को डेसिमल कंफर्टेबल है, मेरे को जेन्युइनली नहीं थे बेटा। मैं आज भी अगर मेरे को कोई पूछेगा ना ऑप्शन बिटवीन अ डेसिमल एंड नॉन डेसिमल ही चूज करता है। हाँ संचित बोलो बेटा। ओके बोल बोल सानवी। डिवाइडेड नहीं, टोटल एरिया डिवाइड बाय एरिया 1 बेड, वही हो जाएगा। हाँ बोलो कितने
बेड्स मिलेंगे, तो 2000 बेड्स मिलेंगे, 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर बेड्स नहीं मिलना तेरे को। एक बेड का एरिया ही है। देख तेरे घर में मान ले 4 बेडरूम है, ठीक है, 4 बेडरूम है, तेरा घर 1000 स्क्वायर फीट का है, एक बेडरूम मान ले 250 स्क्वायर फीट का है, तो कितने बेड हुए, बेडरूम है, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बेडरूम्स हुए या 4 बेड्स हुए, 4 हुए ना, नंबर ऑफ बेड्स आ गया, तो उसमें यूनिट नहीं आता है, ठीक है। 1 बेड के लिए इतना एरिया, तो x बेड से इतना एरिया। बेटा जिनका ये हो गया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है क्वेश्चन नंबर 21 मन में पढ़ना शुरू कर लेंगे। बीवीएम आपको भी ये पेपर में आ रहा है चैप्टर या नहीं? नहीं, ठीक है, अपना आज खत्म हो जाएगा, आपको स्टैटिस्टिक्स आ रहा है इस जगह पे। गुड बेटा, सेकेंड टर्म जब भी स्टार्ट होगा, एक डीपीएस आप लोगों को पॉलिनोमियल से चलो ठीक है, आप लोगों को बाय एनी चांस क्वाड्रिलैटरल आ रहा है क्या मिड टर्म में? नहीं आ रहा है ना? हाँ बेटा, जैसे ही आप लोगों का मिड टर्म खत्म होकर आएगा, आप लोग तब पॉलिनोमियल शुरू करने वाले हो, इर्रेस्पेक्टिव स्कूल में क्या चल रहा है कि डीपीएस की तब एग्जाम चलती रहेगी। डीपीएस का हमारे साथ में पॉलिनोमियल चैप्टर हो चुका है, कई सेंटर पॉइंट वाले बच्चे भी बैठे थे, बीवी की खुशी और भी कुछ बच्चे बैठे थे, तुमको तो बहुत फायदा होगा बेटा। बचे हुए लोग जो है उनको भी ऐसा नहीं कि नुकसान हो जाएगा, ओ माय गॉड, बट इनको कॉन्फिडेंस तुमसे ज़्यादा रहेगा। फिर जैसे ही क्या कहते हैं ये डीपीएस आपस से आएगा, उसके बाद में अपन लोग अगर तब चैप्टर खत्म होगा तो बढ़िया, नहीं तो फिर तब अपन लोग नया चैप्टर में या तो ऐसे भी या क्वाड्रिलैटरल शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ सकते हैं आगे। नहीं बेटा, 2 बच्चे बस अपने 21 एंड 22, फिर चैप्टर खत्म। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स बेटा। हाँ बेटा, 150 दिन की, यहाँ ध्यान दे अभी। हाँ अभी ओए एक बार के लिए देखो, एक पार्क है, उसके तीनों साइड दिए गए हैं, आपको बोला है कोई धनिया नाम का वो है गार्डनर, उसको कहते हैं फेंसिंग तो करना ही है और साथ में झाड़ पत्ती भी लगाना है। बताओ कितना एरिया में झाड़ पत्ती लगा सकती हो? तो बेटा एरिया निकाल लेंगे, एरिया निकालना आता है झाड़ पत्ती के लिए, खुद से कर सकते हो इसको, सिंपल एरिया निकल जाएगा। अब सुनो, बहन को फेंसिंग भी करना है, बट फेंसिंग पूरी जगह पे नहीं करना है, यानी पेरीमीटर पूरा नहीं चाहिए। उसने क्या बोला कि मेरे को 3 मीटर की जगह छोड़नी पड़ जाएगी। क्यों छोड़नी पड़ जाएगी भाई? अंदर घुसना बाहर निकलना उसको तो पड़ेगा ही ना, नहीं तो क्या अपन झाड़ लगा दिया, फेंस लगा दिया, कोई जानवर नहीं घुस पा रहा, दीदी भी नहीं घुस पा रही, काटेगा कौन? समझा? 3 मीटर का गेट लगाना है, तो वैसे पेरीमीटर है तो 250, मैंने ऐड किया ना चोपलू, तो फेंस के लिए हो जाएगा 250 - 3, मतलब 247 मीटर की फेंसिंग करनी है। 1 मीटर का कॉस्ट है 20 रुपए, तो 247 मीटर का कॉस्ट हो जाएगा x रुपीज़, तो 247 इंटू 20 विच इज हाउ मच, ये जाएगा 4940 रुपीज़। ये समझे आप लोगों को? आप लोग अभी सिर्फ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालोगे और वो वाला पेज छोड़ दोगे जिससे आपको एरिया निकालने के लिए कल के लिए आसानी हो जाए ना, करके लाना रहेगा। बस करो फट से इतना। क्या बेटा? हाँ ये वाला पहले करना है बेटा अपने को, 1 सेकंड हो जाओ।
ओ भाई लोग हुआ क्या? हाँ ओए बेटा, यहाँ पे एरिया का फेंसिंग से कोई मतलब ही नहीं कि 3 मीटर नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। पेरीमीटर 250, सेमी पेरीमीटर 125, फिर एरिया जब अपन निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, उसका इससे कोई वो नहीं है। अब एक और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। ये क्वेश्चन अगेन एनसीईआरटी का है। आई हैव जीरो आइडिया क्यों बच्चे बेवकूफ पैदा हुए हैं जिनको ये डिफिकल्ट लगता है। तुम एक बार क्वेश्चन मन में पढ़ लो, बहुत सिंपल है क्वेश्चन है। किसको बाहर नहीं निकलना है? क्या बेटा, मैं समझा नहीं तू क्या बोलना चाहिए। तू कौन से क्वेश्चन की बात कर रही है बच्चे? हाँ ठीक है बोल। तेरा एरिया गलत आ रहा, तो ये बोल रही क्या? 1320 है, अब भी अपन ने निकाले वाले डेटा का एरिया। देख क्वेश्चन नंबर 25 में 120, 122 और 22 का मैंने इसलिए बोला था कि देखो वापस से तब मेरे से निकलवाना मत, मैंने कुछ कैलकुलेशन गलती की है। देख ये रहा एरिया निकाला हुआ। ठीक है, एक बार देख कैलकुलेशन। हाँ बेटा बोल। मम्मी का मैसेज आया था कि दोनों लेट होने वाले हैं। नहीं वो चीज़ का तो नहीं है, तू कॉल करना है तो कॉल कर ले भले तू। ओए सुनो, कैसे आ रहा है 122, 22 और 120 का? ये अब भी अपन निकालते हैं 122, 120 और 22 का। एक बार आप लोग फट से ये एरिया वापस से निकालो, बचा हुआ बाद में समझाता हूं, छोड़ो। पहले ये वाला एरिया निकालो फट से। बेटा उसका लाउड स्पीकर पे करो, आवाज कम है उसकी, और तेरे कान पे लगाना पड़ेगा तुमको। स्पीकर पे लगा और कान पे लगा, उसमें आवाज कम है मेरे भाई। हाँ मम्मी से बात कराना, क्योंकि शर्म आ रही है हमारे सामने बात करने में। लाउड स्पीकर पे बात करने की शर्म आ रही हमारे सामने। तू तो अभी मम्मी से कर रहा था, मम्मी जी से तो कर ही नहीं रहा था अभी तक के तू। ये तो चलो ठीक है, वो तो तू ऐसे भी खाता हमसे। ओए एरिया आ गया क्या भाई लोग? बहुत ढिल्ले बच्चे हो तुम लोग, याद रखना। अबे ओए चुप बेटा, मैं क्वेश्चन नंबर 22 का एरिया मांग रहा था। 1320 आया है। अब सुनो ओए खान और घर, अब देखो आप लोगों ने कभी रोड साइड पे जो एडवर्टाइजमेंट लगी थी अलग अलग चीजों की, देखिए क्या बेटा? ये एक बिजनेस है, ये बेटा ये एक बिजनेस है। बेटा आप लोगों को ऐसे बोर्ड्स वगैरह का जगह आप खरीदे हुए रहते हो या रेंट पे गवर्नमेंट से रहते हो, या आपकी खुद की बिल्डिंग है, उसमें का एक एरिया आप लोग रेंट पे रहते हो, फिर लोग आके उस पर अपनी एडवर्टाइजमेंट चिपका के जाते हैं, ठीक है? आप उसका पैसा देते हो। तो एक बंदे के पास में इतना बड़ा बोर्ड था जिसका एरिया आ रहा है 1320 मीटर स्क्वायर। उसका बिल कैसा बनता है? पर मीटर स्क्वायर, शर्मा जी ध्यान दो, पर मीटर स्क्वायर एक साल तक के लगाने का 5,000 रुपए, ठीक है? यहां तक है। तो अगर मान लो को साल भर का पूरा पूरा बोर्ड चाहिए, तो जो एरिया है इंटू 5,000 कर लूंगा मैं, ठीक है? तो एक बार के लिए कॉस्ट फॉर 1 ईयर 1320 इंटू 5,000, ये हो गया 1320 इंटू 5 हो जाएगा 16 प्लस 1 66,000,000 66 लाख रुपीज हो जाएगा। तो ये कॉस्ट फॉर 1 ईयर हो चुका है। बट मेरे को पूरे एक साल के लिए नहीं, मेरे को 3 महीनों के लिए चाहिए, मतलब 1/4 ईयर के लिए चाहिए है। तो देखो इंप्लाइज कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स ओनली
66 लाख डिवाइडेड बाय 4। समझा ये चीज़ क्या हो रहा है? तो आंसर आ जाएगा 12,50,000 रुपये। समझा ये चीज़ क्या हो रहा है? किसी को कोई इशू इन चीज़ों में? 3 नहीं ना बेटा, देखो एक सेकंड, ओए डिवाइड बाय 3 नहीं होगा, डिवाइड बाय 4 होगा। 12 महीने का 66 लाख है, तो 3 महीने में 1/4 का कितना रहेगा? समझा आप लोगों को क्या हुआ है बात? ये प्लीज को हम किसको नहीं समझा है? देखो 12 महीने का 66 लाख है, ठीक है, तो 1 महीने का डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे 3 महीने के, तो बेसिकली डिवाइड बाय 4 कर रहे हो तुम लोग। तुम 1 महीने का निकाल लो पहले, डिवाइड बाय 12 करके, फिर मल्टीप्लाइड बाय 3 करके निकाल लो। समझा है? हाँ। ये 1 साल का यानी 12 महीने का है। एक चुप ना पगली, 12 महीने का तेरे को ये है, तो 1 महीने के लिए डिवाइड बाय 12 कर लेगा, जो भी आंसर आएगा, फिर मल्टीप्लाइड बाय 3 करेगा, तो ओवरऑल तो डिवाइड बाय 4 कर रहा है ना, मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 12 जैसा। समझा है चीज? ओए ओवर हियर वी आर एंडिंग दिस चैप्टर। प्लीज आप लोगों का जो नेक्स्ट सेशन होगा मैथ्स का, वी विल बी स्टार्टिंग विद स्टैटिस्टिक्स। आपका वैसे नेक्स्ट सेशन 5 तारीख का है मेरा, उसे बीच में जो भी हो गए 5 तारीख का ग्राफ कॉपी लाना है। 99% चांसेस आपका 2 घंटे का सेशन होगा। 2 घंटे के सेशन में आपका पूरा का पूरा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स निपटा दिया जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर दो बेटा, थैंक यू। सबका है बेटा। हाँ मेरे को बेटा पापा का वैसे मैसेज आया है।